प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। पिछले कुछ वीडियोस से हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वर्क एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पेपर में, दैट इज वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, जिसमें हम लोग ये सीख रहे थे कि पढ़ रहे थे कि कार्यशील पूंजी का प्रबंध कैसे किया जाता है और वर्किंग कैपिटल की कंसेप्ट कौन कौन से हैं, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल और सर्कुलेटिंग कैपिटल, ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है और उसके साथ साथ फैक्टर्स कौन से उसको अफेक्ट करते हैं। किसी भी बिजनेस कंसर्न में कितनी कार्यशील पूंजी की आवश्यकता हमको होती है और किस में कम पूंजी की ज़रूरत पड़ती है, किस में कम ज़्यादा पूंजी की ज़रूरत पड़ती है। तो ये कंसेप्ट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि हमारे व्यवसाय के संचालन के लिए हमें नियमित तौर पे कार्यशील पूंजी की ज़रूरत पड़ती है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि हमें अनुमान लगाना है कि हमें अगले कार्य के लिए या अपने संचालन के लिए कितनी कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होगी। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक ये है जिसमें हम एस्टिमेट करते हैं कि वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में या नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कितनी होगी। उसको कैसे अनुमान लगाया जाए, तो हम ये सीखेंगे कि ये जो रिक्वायरमेंट है हम कैसे वर्कआउट करते हैं, एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो इसके कई मेथड्स हैं, उसमें सबसे फर्स्ट मेथड जो ट्रेडिशनली बहुत ज़्यादा काम में आता है वो हम यूज़ में ले रहे हैं, दैट इज़ फोरकास्टिंग मेथड। फोरकास्टिंग वर्ड ही बता रहा है कि इसका अनुमान लगाना या पूर्वानुमान लगाना। तो इस मेथड में हम क्या करते हैं, करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटीज़ को एस्टिमेट करते हैं। करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटीज़ को एस्टिमेट करके दोनों का जो डिफरेंस होता है वो हमारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है। अब ये एस्टिमेट भी कैसे करते हैं कि जो भी हमें इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है कि कितना लेवल ऑफ आउटपुट है, कॉस्ट का ब्रेकअप क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग करेंट एसेट्स का अनुमान लगाएंगे, करेंट लायबिलिटीज़ का अनुमान लगाएंगे और जो हम लोग एक्सपेक्टेड कैश इन हैंड अपने हाथ में रखना चाहते हैं या कैश इन हैंड रखना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें देखते हुए हम लोग वर्किंग कैपिटल का अनुमान लगाते हैं। एक हमारे सामने जो प्रॉब्लम है, जो दी हुई प्रॉब्लम है जिसको हम सॉल्व करेंगे, वो है कि कोई एक्स लिमिटेड है जिसके लेवल ऑफ एक्टिविटी है 5200 यूनिट्स ऑफ आउटपुट, यानी पर एनम आउटपुट 5200 होता है। कॉस्ट का फिगर रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ओवरहेड दे रखा है। प्रॉफिट 4 रुपीज़ ऐड करके सेलिंग प्राइस हो गई 20 रुपीज़ पर यूनिट। अब इसकी जो अदर इंफॉर्मेशन है वो है रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड। अब हम क्या अनुमान लगाएंगे कि रॉ मटेरियल जो है इसको कितना स्टोर करते हैं। जब हमने ऑपरेटिंग साइकिल पढ़ा था तो उसमें यही पढ़ा था कि करेंट एसेट्स में कितनी फंड्स ब्लॉक होते हैं, करेंट लायबिलिटीज़ में कितने फंड्स चाहिए होते हैं, दोनों में जितने भी फंड्स की ज़रूरत होती है वो इसके अनुसार पीरियड के अकॉर्डिंग हम वर्कआउट करते हैं। तो रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड 1 मंथ है, WIP हाफ मंथ है, फिनिश गुड्स स्टोरेज पीरियड 6 मंथ्स है, क्रेडिटर्स 1 मंथ है, डेटर्स 2 मंथ्स है, लैगिंग पेमेंट ऑफ वेजेस 1.5 वीक है, कैश इन हैंड 7300 है और प्रोडक्शन की जो प्रोसेस है ऑल थ्रू द ईयर्स, सारे साल सारे वर्ष पूरा इवनली चलती है, यानी समान रूप से प्रोडक्शन चलता है। तो यहाँ पे एक और ज़रूरी बात जो समझने की वो ये है कि जो वीक्स हैं इन्होंने बताया इन्फॉर्मेशन में कि 52 वीक्स जैसे हमारे काम होता है, तो साल भर में हमारे पास 52 वीक्स होते हैं, 52 वीक्स होते हैं। और जो इन्फॉर्मेशन मंथ्स में दे रखी है, तो चाहे तो हम लोग उसको वीक में कन्वर्ट कर सकते हैं या वीक को मंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो लेट अस स्टार्ट द प्रोसेस। अब इसके वर्कआउट करना है, तो देखिए यहाँ पे आता है स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, ये है अमाउंट में है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, करंट एसेट्स का एस्टिमेशन करना है। तो करंट एसेट्स का एस्टिमेशन कैसे, रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड आता है। अब रॉ मटेरियल स्टोर कितना किया जाता है, 1 मंथ का। 5200 साल भर का प्रोडक्शन है, तो इसकी कॉस्ट कैसे निकालेंगे, 5200 है, ₹8 पर यूनिट है। 52 वीक्स एक साल में होते हैं, तो 1 मंथ में क्या है, 4 मंथ्स माने गए हैं। तो इसको जब हमने सॉर्ट आउट किया तो हमारे पास आया 3200। WIP के लिए एक यहाँ पे जो हमको एक पॉइंट ध्यान से समझना वो ये है कि इवन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, साल भर समान रूप से प्रोडक्शन जारी रहता है। उसका मीनिंग ये है कि जो रॉ मटेरियल है वो जो हम इंसर्ट करते हैं, जब तो पूरा की पूरा इंसर्ट होता है तो कॉस्ट में 8 रुपये ऐसे की ऐसे आएगा। पर जो इवन प्रोसेस का मतलब है कि हाफ जो प्रोडक्शन है, हाफ लेबर काम कर रही है तो उसका वेजेस भी हाफ होगा,
ओवरहेड भी हाफ होंगे। जब टोटल फिनिश प्रोडक्ट आ जाएगा तो उसका पेमेंट वेजेस का और ओवरहेड का भी पूरा हो जाएगा। तो जब WIP हम लोग बनाते हैं जो हाफ प्रोडक्शन है, तो जब रॉ मटेरियल वर्कआउट करेंगे वो फुल कॉस्ट पे लेंगे, जैसे 5200 इंटू 8 अपॉन 52 इंटू 2, क्योंकि WIP क्या है, हाफ मंथ है, तो हाफ मंथ मतलब 15 दिन तक चलता है, तो 2 वीक्स हो गए। 2 वीक्स का हमने वर्कआउट किया रॉ मटेरियल, तो 1600 आता है। पर जो वेजेस हैं वो वेजेस क्या करेंगे, हम हाफ ही काउंट करेंगे। हाफ काउंट करने का मतलब है कि जो वेजेस आपके 2 रुपीज़ है तो हम इसको 1 रुपी ले सकते हैं। तो 5200 इंटू 1 अपॉन 52 इंटू 2 वीक्स के लिए हो गया 200। ओवरहेड्स कितने हो गए, 5200 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन 3, तो ओवरहेड आपके होते हैं 6 रुपीज़। तो हमने कॉस्ट लिया उसकी आधी 3 रुपीज़, तो ये आ गया आपके पास 600। ये टोटल WIP हो गया 2400। फिनिश गुड्स स्टोरेज पीरियड आता है 5200 इंटू 16 इंटू 6। ये तीनों तो WIP हो गए जिसमें हमने रॉ मटेरियल को फुल कॉस्ट पे लिया है, वेजेस को हाफ कॉस्ट पे लिया है, ओवरहेड को हाफ कॉस्ट पे लिया है। फिर आता है फिनिश गुड्स स्टोरेज पीरियड। तो फिनिश गुड्स में क्या होता है, तीनों चीज़ें शामिल होती है, रॉ मटेरियल, वेजेस एंड ओवरहेड। तो फिनिश गुड्स की कॉस्ट आ रही है 16 रुपीज़, तो हमारे पास आ गया 5200 इंटू 16 इंटू 6 वीक्स अपॉन 52, 6 मंथ्स। 6 मंथ्स आया है इसमें, तो 6 मंथ्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, ये आपके 6 मंथ्स की जगह आपका आएगा 6 वीक्स है ये, सॉरी दिस इज 6 वीक्स, 6 वीक्स। ये 6 वीक्स 16 की जगह 6 वीक्स होगा। 6 वीक्स फिनिश गुड्स स्टोरेज पीरियड हो गया 9600। और डेटर्स हैं, डेटर्स आपके आते हैं 2 मंथ्स के, तो 8 वीक्स हो गया, तो डेटर्स 5200 इंटू 16 अपॉन इंटू 8 अपॉन 52। डेटर्स के लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जब सेलिंग प्राइस होती है वो 20 रुपीज़ होती है, बेचा हमने 20 रुपीज़ है, पर इसमें 4 रुपीज़ प्रॉफिट ऐड है, पर प्रॉफिट इज नॉट बीइंग यूज्ड फॉर वर्किंग कैपिटल। प्रॉफिट को वर्किंग कैपिटल की जैसे काम में नहीं लिया जा सकता, इसलिए डेटर्स हमेशा किस पे लेते हैं, एट कॉस्ट, यानी 16 रुपीज़ पे, तो यहाँ पे 12,800, 12,800। फिर जो एक्सपेक्टेड कैश इन हैंड है वो कितना है, 7,300। तो ये सारा के सारा टोटल हमारे पास आया 35,300। इसी की कंटिन्यूएशन में हम जब बात करते हैं करेंट एसेट्स की, तो ये तो करेंट लायबिलिटीज़ हैं, इसी का हम कंटिन्यूएशन करते हैं करेंट लायबिलिटीज़ का। दिस इज करेंट लायबिलिटीज। अब करेंट लायबिलिटीज क्या है, करेंट लायबिलिटीज आपके आते हैं, हमारे पास है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स आपके आएंगे, क्रेडिटर्स हैं 1 मंथ के, तो क्रेडिटर्स आपके हैं रॉ मटेरियल के क्रेडिटर्स होते हैं, तो 5200 इंटू 8 अपॉन 52 इंटू 4, 1 मंथ का मतलब हो गया वही 4 वीक्स। तो सेम 5200 का जो हमने परचेज किया है रॉ मटेरियल इंटू 4 अपॉन 52, वो आएंगे आपके 3200। सेकेंड आपका आता है लैगिंग पेमेंट ऑफ वेजेस। और कौन से क्रेडिटर्स होते हैं, लैगिंग पेमेंट ऑफ वेजेस 1.5 वीक, तो ये आएगा वेजेस का हाफ वीक, तो ये 3/2 हो गया। तो वेजेस आपके आ रहे हैं, वेजेस 4 रुपीज़ हैं, या वेजेस आपके आते हैं 2 रुपीज़ के। वेजेस आपके हो गए 5200 यूनिट्स इंटू वेजेस आपके 2 रुपीज़, और ये 3/2, 1.5 वीक है, तो 3/2 डिवाइडेड बाय 52, दैट इज 300। जब ये हमारे पास टोटल करेंट लायबिलिटीज आती हैं 3500। अब जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट कितनी होगी, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट दैट विल बी इक्वल टू करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज। करेंट एसेट्स हैं
35,300 और लाइबिलिटीज है 3500, तो दैट इज इक्वल्स टू 21,800। तो ये हमारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हो गई। 31,000 ये होगी 31,800, दैट इज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर द पीरियड। इसमें बस एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि WIP जो है वो हम लोग रॉ मटेरियल तो फुल कॉस्ट पे लेंगे, वेजेस आपके हाफ आएंगे, ओवरहेड हाफ आएंगे। इसमें हमको जब भी इवन वर्ड आता है तो उसमें ये ध्यान रखना होता है कि वेजेस और ओवरहेड को हम हाफ लेते हैं, रॉ मटेरियल को फुल लेते हैं। तो दिस इज नोन एज फोरकास्टिंग मेथड। करंट एसेट्स को एस्टिमेट किया, करंट लायबिलिटीज को एस्टिमेट किया, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, वो निकल के हमारे पास आया वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। पर मोर थिंग, कई बार कंपनीज क्या करती हैं कि कुछ कंटिजेंसीज के लिए ऐड कर लेती है। सपोज ये कहते हैं कि 10% हमको और रखना है कंटिजेंसी के लिए, तो 31,800 का 10% कितना हुआ 3180। इसका टोटल हमारे पास वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट आ जाएगी 34,980। ये आपके 10% की कंटिजेंसीज ऐड हो गई, तो ये हमारी और इसकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को बढ़ा। अब ये जो वर्किंग कैपिटल आई है, इसके लिए मैनेजमेंट को सोचना होता है कि इसकी व्यवस्था कहाँ से करें। बैंक को ओवरड्राफ्ट लिया जाए या बैंक से जो भी बोरो किया जाए या किसी और साधनों से इसकी व्यवस्था की जाए। ये एक एस्टिमेशन हमारे सामने है कि हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट इतनी है। ओके देन, थैंक्स।